नमस्कार। रूस यूक्रेन जंग को 1 साल हो गया। इस दौरान 2 बड़ी बातें देखने को मिली। एक तो ये कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ज्यादा ताकतवर दिखाई देते हैं, और दूसरी बात ये कि भारत भी ग्लोबल लेवल पर बढ़ोतरी करता दिख रहा है। 1 साल के युद्ध में न कोई हारा है न कोई जीता। दोनों तरफ से चाहे सही संख्या न बताई गई हो, लेकिन युद्ध में हजारों लोगों की जान जा चुकी है। जंग में सैनिक लड़ते हैं, लेकिन आम लोगों के आशियाने उजड़ जाते हैं। ऐसा ही रूस और यूक्रेन में भी हुआ। लाखों लोग बेघर हो गए, हजारों आम नागरिकों की मौत हो गई और न जाने कितने लोग घायल हैं। कई लाख लोग तो यूक्रेन छोड़कर दूसरे देशों में शरणार्थी वाली जिंदगी जीने को मजबूर हैं। रूस को भी कई झटके झेलने पड़े हैं। अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने रूस पर कई प्रतिबंध लगाए। रूस को आर्थिक चोट पहुंचाने की कोशिश की। तेल और गैस के आयात को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। पश्चिमी देशों द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों से एनर्जी, फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर महंगे होते चले गए, लेकिन इन सब के बीच पुतिन एक मजबूत नेता के तौर पर उभरे। रूस सऊदी अरब और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल और गैस उत्पादक देश है। यूरोपीय सांख्यिकी एजेंसी यूरोस्टेट के आंकड़ों के मुताबिक युद्ध से पहले 2020 में रूस ने यूरोपीय संघ को उसकी जरूरत का 25% तेल और 40% से अधिक गैस की आपूर्ति की थी। ऐसे में रूस के हमले के तुरंत बाद यूरोपीय देशों के रूस से संबंध खत्म करना नामुमकिन था। ऐसे में यूरोपीय संघ ने ईंधन खरीद के बदले रूस को रकम भेजना जारी रखा, यानी रूस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूस का ब्लैक सी ट्रेड रूट के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा हो गया है। रूस ने यूक्रेन की भी 18% जमीन पर कब्जा कर रखा है। यूक्रेन युद्ध की शुरुआत में पुतिन के खिलाफ रूस में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन जरूर हुए थे, लेकिन इसका कोई खास असर देखने को नहीं मिला। व्लादिमीर पुतिन 1993 से रूस की सत्ता में हैं। जानकार मानते हैं कि घरेलू राजनीति में पुतिन की छवि पर कोई असर नहीं दिख रहा, बल्कि उन्हें अब रूस में और ज्यादा समर्थन मिलता दिख रहा है। अब आते हैं दूसरी महत्वपूर्ण बात पर, वो है भारत का उत्थान। रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच भारत की रणनीति काफी अहम रही। इस जंग पर भारत का स्टैंड हमेशा न्यूट्रल रहा। भारत लगातार रूस और यूक्रेन से युद्ध रोकने की अपील कर रहा है। भारत ही अकेला ऐसा देश है जिसके रूस और पश्चिमी देशों दोनों से अच्छे संबंध हैं। जब दुनिया के तमाम देश रूस पर प्रतिबंध लगा रहे थे, तब भारत पर भी रूस से संबंध खत्म करने का दबाव डाला गया, लेकिन भारत ने अपने हितों के हिसाब से फैसले लिए। भारत ने इस दौरान रूस को अपना सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर बनाया। रूस सस्ते दाम में ऑयल सप्लाई कर रहा है, इसे लेकर भारत की भी आलोचना हुई, लेकिन इसके जवाब में पिछले दिनों ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि भारत रूस के संबंध और डिफेंस रिलेशन बहुत पुराने हैं। हमारे रिश्ते तब से हैं जब पश्चिमी देशों ने भारत की बजाय पाकिस्तान को हथियार देने शुरू किए थे। ऐसी मजबूत विदेश नीति वाले भारत के सामने फिर किसी की कुछ बोलने की हिम्मत नहीं होती। इसीलिए भारत अपनी शर्तों पर संबंध और व्यापार दोनों को संभालकर तरक्की की राह पर अग्रसर है। इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही सब्सक्राइब करें आज तक।